In June, Gandhiji was summoned to Sir Edward Gate, the Lieutenant Governor. जून में गांधी जी को लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड गेट से एक समन मिला. Before he went, he met leading associate and again laid detailed plans for civil disobedience if he should not return. जाने से पहले गांधी जी ने अपने एसोसिएशन के लीडर से मिले और इन्होंने सिविल डिसोबीडेंस सविनय आंदोलन के बारे में पूरी डिटेल से प्लानिंग की. इफ ही शुड नॉट रिटर्न, अगर गांधी जी वापस नहीं आते हैं तो उनके जाने के बाद क्या करना और क्या नहीं करना, इस बारे में गांधी जी ने सारी विचार विमर्श किया. गांधी जी हैड 4 प्रोट्रैक्टेड इंटरव्यू विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर. गांधी जी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ 4 लंबी मुलाकातें हुई. Who as a result appointment an official commissioner of inquiry into the Indigo sharecropper situation. जिसको इंडिगो शेयरक्रोपर की सिचुएशन के बारे में इंक्वायरी करने के लिए ऑफिशियल कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया. द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड. कमीशन के अंदर लैंडलॉर्ड थे, जमींदार थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, सरकारी अधिकारी थे, एंड गांधी जी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट. और गांधी जी एकमात्र किसानों के रिप्रेजेंटेटिव थे. Gandhiji remained in Champaran for an initial uninterrupted period of 7 months. गांधी जी चंपारण में 7 महीने रहे एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्ट विजिट. और उसके बाद उन्होंने चंपारण की छोटी छोटी यात्राएं की. The visit undertaken casually on the entreaty of an unlettered peasant in the expectation that it would last a few days occupied almost a year of Gandhiji life. जो चंपारण की यात्रा है वो एक अनपढ़ किसान राजकुमार शुक्ला की एंटिटी प्रार्थना पर इस उम्मीद से की गई कि इट वुड लास्ट ए फ्यू डेज, की कुछ ही समय लगेगा. ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट ईयर ऑफ गांधी जी लाइफ, लेकिन इसने गांधी जी के जीवन का 1 साल ले लिया. राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी से प्रार्थना की थी कि वो चंपारण चले और वहां पे जाके जो लोगों के साथ अन्याय हो रहा है उनके खिलाफ वो लड़े. गांधी जी ने सोचा कि इसमें थोड़ा ही टाइम लगेगा, लेकिन इसमें पूरा 1 साल लग गया. The official inquiry assembled a cresting mountain of evidence against the big planters. जो official inquiry है उससे big planters लैंडलॉर्ड्स के लिए यूज किया गया है, जमींदार लोग हैं उनके खिलाफ एविडेंस प्रमाणों का एक बहुत बड़ा पहाड़ इकट्ठा हो गया. एंड व्हेन दे saw this they agreed. और जब उन्होंने जो जमींदार थे उन्होंने ये देखा कि उनके खिलाफ बहुत बड़ा एविडेंस प्रमाणों का पहाड़ इकट्ठा हो गया है, इन प्रिंसिपल टू मेक रिफंड टू द पीजेंट, तो वो किसानों को जो पैसे उन्होंने लिए थे वो रिफंड करने के लिए तैयार हो गए. बट हाउ मच मस्ट वी पे, दे आस्क्ड गांधी जी. लेकिन उन्होंने गांधी जी से पूछा कि उनको कितना देना पड़ेगा. They thought he would demand repayment in full of the money which they had illegally or deceitfully extorted from the sharecroppers. जो लैंडलॉर्ड है उन्होंने सोचा कि गांधी जी उनसे पूरी पैसे की डिमांड करेंगे जो उन्होंने अनैतिक रूप से और डिसाइडफुल और धोखे से शेयरक्रोपर से लिए थे. He asked only 50%, लेकिन गांधी जी ने उन्होंने केवल 50% की मांग की. There he seemed adamant. Right, Revered J. Z. Hodge, a British missionary in चंपारण. चंपारण में एक ब्रिटिश मिशनरी जिसका नाम था J.Z. Hodge, who observed the entire episode at close range, जो पूरी इस सारी घटना को बहुत ही बारीकी से देख रहा था. Thinking probably that he would not give way, the representative of the Platinum. और यह सोचते हुए कि गांधी जी ने 50% का कहा है वो अपनी बात पर ही अड़िग रहेंगे. द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर ऑफर टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 50%. इसलिए जो जमींदार लोग के रिप्रेजेंटेटिव था, अधिकारी था, उसने 25% की घोषणा की. एंड टू हिज अमेजमेंट, और उनको इस बात से हैरान हुई, मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड. मिस्टर गांधी जी ने उनकी बात को मान लिया. दस ब्रेकिंग द डेडलॉक, इस प्रकार से गतिरोध दूर हो गया. जो लैंडलॉर्ड थे वो ये सोच रहे थे कि गांधी जी ने 50% का कहा है और वो इस बात पर अड़िग रहेंगे, इसलिए उन्होंने कहा कि वो 25% देंगे, लेकिन गांधी जी ने उनके 25 की डिमांड को मान लिया. इस प्रकार से ये सारा गतिरोध दूर हो गया.
दिस सेटलमेंट वाज अडॉप्टेड यूनिवर्सली बाय द कमिश्नर। यूनिवर्सली का मतलब है एक मत से। इस सेटलमेंट को एक मत से मान लिया गया। गांधी एक्सप्लेन दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वाज लेस इम्पोर्टेंट। गांधी जी ने कहा कि जो हमें रिफंड के रूप में अमाउंट मिल रही है, पैसे मिल रहे हैं, उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है देन द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड हैड बीन ओब्लिग टू सरेंडर, कि इस बात की कि जो जमींदार लोग हैं वो सलेंडर पार्ट ऑफ द मनी एंड विद प्रेस्टीज, कि जो लैंडलॉर्ड है, जमींदार लोग हैं, वो अपने पैसों के साथ साथ वो अपनी इज्जत का भी एक भाग देने को तैयार हो गई हैं। देयरफॉर एज फार एज द पीजेंट वर कंसर्न, जहां तक किसानों का संबंध है, द प्लांटर्स हैड बिहेव एज लॉर्ड अबव द लॉ। जो प्लांटर्स थे, जमींदार लोग थे, वो इस प्रकार से बिहेव कर रहे थे जैसे कि वो कानून के ऊपर है। नाउ द पीजेंट्स saw that he had right and defenders। अब किसानों को यह पता चला कि उनके भी कुछ अधिकार है और उनके रक्षक है। He learned courage, और उन्होंने साहस को सीखा। इवेंट जस्टिफाइड गांधी जी पोजीशन, और घटनाओं ने गांधी जी की बात को सही साबित कर दिया। Within a few years, the British planter abandoned their state। और कुछ ही सालों में जो ब्रिटिश प्लांटर थे, जमींदार थे, उन्होंने अपनी जागीरों को छोड़ दिया। विच रिवर्टेड टू द पीजेंट, और जो किसानों को वापस मिल गई। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपीयर्ड, और इंडिगो शेयर क्रॉपिंग खत्म हो गई। गांधी जी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सोल्यूशन। गांधी जी अपने आप को कभी भी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सोल्यूशन से संतुष्ट नहीं करते थे। ही saw the cultural and सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेज। उन्होंने चंपारण गांव में सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ेपन को देखा एंड वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली, और तुरंत ही इसके बारे में कुछ करना चाहते थे। ही अपील फॉर टीचर्स। उन्होंने टीचर्स के लिए अपील की। माधव देसाई एंड नरहरि पारिक, टू यंग मैन हु हैड जस्ट ज्वाइन गांधी जी एज ए डिस्पल्स, जिन्होंने गांधी जी के शिष्य के रूप में ज्वाइन किया, एंड देयर वाइफ्स, और उनकी पत्नियों ने वॉलंटियर्ड फॉर द वर्क, जिन्होंने वॉलंटियर के रूप में कार्य किया। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, पूना एंड अदर डिस्टेंट पार्ट ऑफ द लैंड, और कुछ लोग बॉम्बे, पूना और दूसरे भाग से आए। देवदास गांधी जी यंगेस्ट सन, और देवदास जो गांधी जी का सबसे बड़ा बेटा था, अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम, आश्रम से आया, एंड सो डिड मिसिस गांधी, और गांधी जी की पत्नी मिसिस कस्तूरबा गांधी भी आई। प्राइमरी स्कूल वर ओपन इन 6 विलेज, 6 गांवों में प्राइमरी स्कूल खोले गए। कस्तूरबा टोड द आश्रम रूल ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन। कस्तूरबा गांधी ने आश्रम के रूल के बारे में बताया और पर्सनल क्लीनलीनेस और अपनी व्यक्तिगत सफाई के बारे में, एंड कम्युनिटी सैनिटेशन और समुदाय की सफाई के बारे में लोगों को बताया। हेल्थ कंडीशन वर मिजरेबल, स्वास्थ्य की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। गांधी जी गोट ए डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विस फॉर 6 मंथ। गांधी जी ने एक डॉक्टर को अपॉइंट किया, उसने वहां पे 6 महीने तक अपनी सर्विस प्रोवाइड की। 3 मेडिसिन वर अवेलेबल, उस टाइम पर 3 ही मेडिसिन थी, कैस्टर ऑयल, कुनीन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। एनीबडी हु शोड ए कोटेड टंग वाज गिवन ए डोज ऑफ कैस्टर ऑयल। जो भी अपनी टंग मीन्स जबान को दिखाता था, जिसके ऊपर कोई भी पर चढ़ी होती थी, उसको एक कैस्टर ऑयल की डोज दी जाती थी। एनीबडी विद मलेरिया फीवर रिसीव कुनीन प्लस कैस्टर ऑयल। अगर किसी को मलेरिया हो जाता था तो उसको कुनीन के साथ कैस्टर ऑयल दिया जाता था। एनीबडी विद स्किन इरप्शन रिसीव ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल। अगर किसी को स्किन की कोई प्रॉब्लम हो जाती थी तो उसको ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल दिया जाता था। गांधी जी नोटिस द फिल्दी स्टेट ऑफ वुमेन क्लोथ। गांधी जी ने औरतों की जो कपड़े थे उसकी भी गंदी स्थिति को नोटिस किया। ही आस्क्ड कस्तूरबा टू टॉक टू देम अबाउट इट। इसलिए उन्होंने कस्तूरबा गांधी को कहा कि वो जाकर औरतों से बातचीत करे। वन वुमेन टू कस्तूरबा इनटू हर हट एंड सेड। एक औरत कस्तूरबा जी को अपनी झोपड़ी में ले गई और कहा, देखो, देयर इज नो बॉक्स और कपबोर्ड हियर फॉर क्लॉथ। यहाँ पर कोई भी अलमीरा या कोई बॉक्स नहीं है कपड़ों के लिए। द साड़ी आई एम वेयरिंग इज द ओनली वन आई हैव। और यह केवल एक ही साड़ी है जो मैंने पहन रखी है। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, गांधी जी केप्ट ए लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम।
चंपारण में लंबे समय तक रहने के दौरान गांधी जी अपने आश्रम पर भी निगाह रखते थे। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शन बाय मेल और वह मेल के द्वारा वहां पर नियमित रूप से इंस्ट्रक्शन देते रहते थे एंड आस्क फॉर फाइनेंशियल अकाउंट और जो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन है उसके बारे में भी पूछते रहते थे। Once he wrote to the resident that it was time to fill in the old latrine trenches and dig new one, otherwise the old one would begin to smell bad. एक बार उन्होंने अपने रेजिडेंट के लोगों को लिखा कि अब टाइम आ गया है कि वो पुराने जो लैट्रिन के ट्रेंचेस है उनको बंद कर दे और नए खोल ले क्योंकि पुरानों से अब गंदी बदबू आनी शुरू हो गई। द चंपारण एपिसोड वाज ए टर्निंग पॉइंट इन गांधी जी लाइफ। जो चंपारण का एपिसोड है वो गांधी जी की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट था। व्हाट आई डिड ही एक्सप्लेन वाज ए वेरी ऑर्डिनरी थिंग। गांधी जी ने कहा कि जो कुछ भी मैंने किया है वो एक साधारण चीज थी। आई डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश मुझे मेरे राज्य में कोई भी ऑर्डर नहीं दे सकते थे। बट चंपारण एपिसोड डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफाइंस। लेकिन चंपारण का जो एपिसोड है वो किसी विरोध के रूप में शुरू नहीं हुआ। इट ग्रू आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिवेट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट। यह बहुत बड़ी संख्या में गरीब किसानों के दुखों को दूर करने के लिए शुरू हुआ। दिस वॉज द टिपिकल गांधी पैटर्न। यह गांधी जी का एक बहुत ही पुराना तरीका था। His politics were interview with the practical। जो उनकी राजनीति थी वो उनके व्यवहारिक रूप के साथ मिली हुई थी। डे टू डे प्रॉब्लम ऑफ द मिलियन और जो हजारों लोगों की हर दिन की जो समस्या थी। His was not a loyalty of abstraction, it was a loyalty of living human beings। यह मनुष्य जाति के प्रति उनकी लॉयल्टी थी। In everything Gandhiji did, moreover he tried to mold a new free India who could stand on his own feet and thus make India free। गांधी जी ने जो कुछ भी किया वह एक फ्री इंडिया बनाना चाहते थे जो अपने खुद के पैरों पे खड़ा हो और उन्होंने ऐसा ही किया। एडली इन द चंपारण एपिसोड से पहले चार्ल्स फ्रीड एंड्रयूज द इंग्लिश पैसिफिस्ट होता है जो शांति का प्रतीक हो, who had become a devotee follower of महात्मा। चार्ल्स फ्रीयर एंड्रयू जो इंग्लिश पैसिफिस्ट है वो गांधी जी का एक बहुत ही बड़ा फॉलोवर था। केम टू बिड गांधी फेयरवेल बिफोर गोइंग ऑन ए टूर ऑफ ड्यूटी टू द फिजी आइलैंड। वे फिजी आइलैंड में अपनी ड्यूटी पर तैनात होने से पहले गांधी जी को गुड बाय कहने के लिए आया। गांधी जी लॉयर फ्रेंड थॉट इट वुड बी ए गुड आइडिया फॉर एंड्रयू टू स्टे इन चंपारण। गांधी जी के जो मित्र थे उन्होंने सोचा कि अच्छा होगा अगर एंड्रयू चंपारण में रह जाए एंड हेल्प देम और उनकी सहायता करे। एंड्रयू वाज विलिंग इफ गांधी जी एग्रीड। एंड्रयू भी सहमत था अगर गांधी जी उसको अनुमति देते तो। बट गांधी जी वाज वेहेमेंटली अपोज। लेकिन गांधी जी ने उन्हें मना कर दिया। ही सेड यू थिंक दैट इन दिस अनइक्वल फाइट इट वुड बी हेल्पफुल इफ वी हैव एन इंग्लिश मैन ऑन आवर साइड। तुम क्या सोचते हो कि इस अनइक्वल फाइट में अगर एंड्रयू हमारी साइड हो गया तो ये हमारे लिए कुछ सहायता करेगा। दिस शो द वीकनेस ऑफ योर हार्ट। इससे हमारे हृदय की जो वीकनेस है कमजोरी है उसका पता चलेगा। द कॉज इज जस्ट एंड यू मस्ट रियली अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल। तुम्हें इस युद्ध को जीतने के लिए अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। यू शुड नॉट सीक अ प्रोप इन मिस्टर एंड्रयू। तुम्हें मिस्टर एंड्रयू के रूप में कोई भी प्रोप सहायता की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिशमैन। क्योंकि वह एक इंग्लिशमैन है। ही हैड रेड अवर माइंड करेक्टली। राजेंद्र प्रसाद कमेंट। राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि महात्मा गांधी जी हमारे माइंड को पढ़ लेते थे एंड वी हैड नो रिप्लाई और हमारे पास कोई भी जवाब नहीं होता था। गांधी इन दिस वे टोट अस ए लेसन इन सेल्फ रिलायंस। इस प्रकार से गांधी जी ने हमें अपने ऊपर भरोसा करने का एक पाठ सिखाया। सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भरता, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर वर ऑल बाउंड टुगेदर। ये सब कुछ आपस में जुड़े हुए हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।